जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। हैं किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। आइए रंगीन मियाँ, उतरिए गाड़ी से। अल्लाह कसम, ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन है हुजूर। नवाबों ने तो कमाल ही कर दिया। हाय हाय, अगर छबीली देख लेती तो लोटपोट हो जाती। हाँ हमें तो आपसे खतरा है मियाँ, कहीं आप बेहोश ना हो जाएं। अरे अल्लाह कसम, रंगीन तो हाथों से गया, और अगर होश की पूछो तो हमें होश नहीं। हाय छबीली, तू भी होती हमारे साथ, अरे ताजमहल न सही मुझे किला ही देख लेती। हाय हाय छबीली हाय। हाँ रंगीन मियाँ, कभी ये नौबत दरवाजे की बालकनी पर सुबह शाम बजा करती थी। और ये देख रहे हो अनुज, ये किले का मगरबी दरवाज़ा है। अच्छा। इसका नाम है हामिद गेट। और इसी तरह का 2 मंजिला मशरक़ी दरवाज़ा है जिसका नाम राइट गेट है। आइए अंदर तशरीफ लाइए। आओ आशा। रियली आशा, इट इज वंडरफुल। हाँ वाकई कितने सुंदर है ये सब्ज़ाज़ार। उधर देखो अनुज, फव्वारा भी क्या शान दिखा रहा है। मोहब्बत के आलम में शबनम मुदाम धुलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये शायर भी अपना ही शागिर्द मालूम देता है। बड़े झूठे हो मियाँ रंगीन। अमा क्या फरमाया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं गमगीन साहब, अनुज तो मुझसे कह रहे थे। गमगीन साहब? तो गोया आप भी रंग गए इन्हीं के रंग में, मौत के सामान किए जा रहे हैं हमारे। हाँ अंदाज से छलकती है नहरें, किस अंदाज से हर एक मौज उठती है, किस नाज से हर एक मौज उठती है। भाई वाह, क्या बात है। सब रंगीन के शागिर्द हैं मियाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, छलकती हैं नहरें, वाह वाह। वो फुवारों की है गुहर बारियां, वो फुवारों की है गुहर बारियां, किन्हें सा भी हो पानी पानी जहां छलकती। कितनी शानदार इमारत है अनुज। हाँ आशा, यही है हामिद मंजिल, जिसकी तामीर पर नाज था नवाब हामिद अली खां को। नवाब क्या थे, बस शाहजहां थे नवाबों में। बड़ी ही हसीन इमारतें बनवाई हैं इन्होंने। और अनुज, इसका बुलंद दोहरा गुंबद कोसी नदी के पुल से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अल्लाह कसम, गुंबद क्या है, कुतुब मीनार है। हाँ, और ये संगमरमर से बना जीना बिल्कुल फ्रांसीसी अंदाज का है। हाँ आशा, इसका इंजीनियर मिस्टर राइट फ्रांसीसी था ना। अच्छा। इसलिए इस इमारत में
इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। गुंबद के नीचे इस हाल को देखिए, लगता है ना गोथिक गिरजाघर का डिजाइन। बेशक, कहीं कहीं मुगल शैली भी दिखाई देती है। हाँ साबिर मियाँ, शायद ये 2 मंजिला इमारत है। जी हाँ, सिर्फ गुंबद के नीचे का हॉल और दरबार हॉल 2 मंजिला नहीं है। आइए चलते हैं हॉल में। ये गैलरी जो देख रहे हैं ना, ये दरबार हॉल तक जाती है। हाँ, आओ आशा। हाय, मर गए कुंवर साहब। हाँ। क्या हुआ मियाँ रंगीन? अम्मा देखिए तो हुजूर, दिल और ईमान लूट लिया इन अंग्रेजी हसीनाओं ने। अरे दोनों जानिब से बर्छियां मार रही हैं हमारे सीने में। हाय अल्लाह, ये परस्तान की हूरें जमीन पर उतर आई हैं। हाय मियाँ, ये जिंदा महबूबाएं नहीं हैं। ए मियाँ, मुंह बंद कीजिए, अंधा समझते हैं आप हमें। हाँ ये संगमरमर से बने किसी इटालियन संगत राज के स्टैचू हैं रंगीन साहब। केचू? अम्मा ये कौन सी नस्ल होती है माशूकों की? केचू नहीं मियाँ, स्टैचू। स्टैचू यानी बुद्ध, पत्थर के बने हुए। चलिए मियाँ, 1-2 नहीं, आपके दोनों जानिब कितने ही महबूब आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अल्लाह की शान है मिर्जा रंगीन, बुतों ने ही सही इस्तकबाल तो किया, हसीनाओं ने आज हमारा। खास कोठी अजीबो गरीब, करूं वस्फ क्या इसकी तामीर का। वाह, क्या शान है। जी चाहता है बस देखते ही रहो। हाँ आशा, यही है सरकार का दरबार हॉल, हामिद मंजिल का सबसे हसीन हिस्सा। आशा आशा, हाँ? जरा इस छत को देखो, हाँ। क्या लाजवाब सजावट है। हाँ, कैसी जगमगा रही है सोने जैसी। फिदा जिस पे आलम है तस्वीर का। और अनुज, जब सरकार का जश्न ताजपोशी इस दरबार में मनाया जाता तो रोशनी से हामिद मंजिल जगमगा उठती। अच्छा। 110 साल गुजर चुके हैं इसकी तामीर को। आप देखें, आज भी वही आबोताब है। और हामिद मंजिल के करीब बनी ये कौन सी इमारत है साबिर साहब? आशा जी, इसका नाम रंग महल है। अच्छा। ये इमारत नहीं, अपने अहद की तहजीब की तारीख है। 150 साल गुजरने के बाद भी इसका हुस्न जमाल आज भी बाकी है। गालिब, दाग, मोमिन, अमीर, जलाल, तस्लीम, मुनीर, फिराक, कौन नहीं आया यहाँ। आज भी साफ सुनाई देती है जिगर की आवाज। कम नहीं है इसी में कौन सा आलम नहीं। तानसेन और मिस्री सिंह के खानदान के बहादुर हुसैन खां, बासित खां, प्यार खां, अमीर खां, रोशन खां डागर और मोहम्मद वजीर खां का ध्रुपद, वीणा, रबाब, सुर सिंगार, सुरबहार के नगमे आज भी यहाँ सुनाई देते हैं। हाजी विलायत अली, माधव महाराज, कुदौ सिंह का पखावज, पंडित अयोध्या प्रसाद की पखावज और तानसेन घराने के आखिरी बीनकार उस्ताद दबीर खां की जुगलबंदी, कालका बिंदादीन के घराने के फनकार लच्छू महाराज और अच्छन महाराज। याद आता है मुश्ताक हुसैन खां का ख्याल और अहमद जान खां के तबले की तिरकिट बेचैन कर देती है।
रंग महल ने तो हमें सुर और ताल के समंदर में ही डुबो दिया। नवाबों ने बेमिसाल सरपरस्ती की है फनकारों की। हाँ आशा, अल्लाह कसम, अगर हम उस जमाने में जिंदा होते तो डूब मरते। अगर गैरतदार होते तो मियाँ पंखहीन। अल्लाह कसम, जीने नहीं देंगे आप हमें। अब तो इस जिल्लत से मरना ही अच्छा है। हाँ। वाह मियाँ रंगीन, आप भी मजाक का बुरा मान गए। सामने देखिए जरा, लगता है बड़ी हसीन इमारत होगी अंदर से। हाँ, और आशा, हाँ? इसकी दीवारें भी काफी ऊंची हैं। हाँ। इसका नाम मच्छी भवन है अनुज साहब। अच्छा। और यहाँ नवाबों की बेगमात रहा करती थी। इसके हर पत्थर पर नक्श हैं हजारों अफसाने, और दरो दीवार में दफन है बेशुमार सरबस्ता राज। इस 2 मंजिला इमारत का हर कमरा इटालियन टाइल्स से सजा है। छतें सोने के पानी से जगमगा रही हैं। मुनक्कश बड़े बड़े हॉल, दूर तक फैले वसी सब्जाजार, बागात, फव्वारे, संगे मरमर की महताबियां और झरोकेदार गुंबदों की आराइश नवाबों के ज़ौक़े जमाल की आईनादार हैं। आप क्यों उदास हो गए मियाँ रंगीन? खो गए थे हम ख्वाबों में, आपने जगाकर अच्छा नहीं किया। हाँ। क्या ख्वाब देख रहे थे आप? यहीं पर बारादरी में छबीली बैठी थी। हमने हाथ पकड़ा तो कहने लगी, क्या कहने लगी? बाली उमर लड़कैया न छेड़ सैया, अरे बाली उमर लड़कैया न छेड़ सैया। आइए अनुज, आइए उधर चलते हैं। अल्लाह कसम, अब समझ में आया हसीनों की सोहबत में रहने के लिए लंबे चौड़े मर्द ख्वाजा सरा क्यों बन जाते थे। हाँ। हाँ मियाँ रंगीन, आपका क्या इरादा है? किसके लिए बने? सब पर्दा नशीन खुले मुंह फिर रही हैं सड़कों पर। अनुज, ये देख रहे हो, ये हसीन संगमरमर का गुंबद इमामबाड़े का है। अच्छा। और ये इमामबाड़ा तामीर का निहायत सादा और हसीन नमूना है। यहाँ मजलिसों का सिलसिला मुहर्रम के महीने में शुरू हो जाता है। आली के तारे आओ, रजा नबी शरण लाई मुझे। साबिर साहब, हाँ। किले की फसील के पीछे जो गुंबद और मीनार दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सी इमारत है? इमारत क्या है आशा जी, बस अपने अहद की तारीख है ये। ये शानदार इमारत जामा मस्जिद है, जिसे देखकर दिल्ली की जामा मस्जिद याद आ जाती है। कंगूरेदार मेहराबें, 3 शानदार गुंबद, मीनार और दरवाजों से नवाबी शान झलकती है। तरफ़ा तारीख़े बमुज़तर हाथ पे इल्क़ा नमूद, तरफ़ा तारीख़े बमुज़तर हाथ पे इल्क़ा नमूद, अज़ सरे ज़िक्रो सलातो मिंबरो बांगो दुआ। और आशा जी, जी,
नवाबों ने कुछ इमारतें शहर के बाहर भी बनवाई। अच्छा। उत्तर की ओर बनी उस इमारत को देखो जी। ये इमारत खुसरो बाग है, जो नवाबों का समर पैलेस था। काफी बड़े इलाके में बनी ये इमारत सबसे पुरानी इमारत है। ऊंची ऊंची छतें, चारों तरफ आम और चीड़ के दरख्त, खुले मैदान। गर्मियों में भी काफी ठंडक रहती होगी यहाँ। हाँ, क्यों नहीं, यही तो समर पैलेस है। आय हाय, अल्लाह कसम कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कुंवर साहब, हम तो यहीं सोए जाते हैं। हाय छबीली, इस वक्त बहुत याद आ रही हो। हाय छबीली, हाय। कोठी खास बाग पैलेस 12 इमारतों का खूबसूरत गुलदस्ता है। इटालियन सफेद और रंगीन संगमरमर का दिल खोल कर इस्तेमाल किया गया है। ऐवाने रफत अपने तर्ज तामीर और आराइश के लिए बेमिसाल है। इसके मुगल गार्डन बस देखने लायक है। वाह, क्या शानदार इमारत है। वाकई ये पैलेस कहलाने की हकदार है। शहर की सीमाओं से दूर 2 और भी हसीन इमारतें हैं आशा, चलते हैं देखने। आइए साबिर साहब। और मियाँ रंगीन, क्या ठंडी हवा में सोते ही रहेंगे आप? चलिए गाड़ी में बैठिए। वाह, क्या उम्दा सड़क है। हाँ आशा, इसका नाम राहे रजा है। और ये नौबत खाना गेट है। नवाबी दौर में यहाँ सुबह शाम नौबत बजा करती थी। अल्लाह कसम, 2 गज जमीन मिल जाए तो रंगीन हमेशा के लिए यहीं सो जाए। हाँ। अच्छा, फिर छबीली का क्या होगा? अच्छी याद दिलाई बेगम साहिबा। बेवा हो जाएगी बेचारी बगैर शादी के। अब नहीं मरेंगे हम। हाँ। ये है कोठी बेनज़ीर और कोठी बद्रे मुनीर, नवाबी तहजीब की जीती जागती तारीख। ये मशहूर है मेला बेनज़ीर के लिए। जब मेला शुरू होता तो सारे हिंदुस्तान से जवाहरात, सोना, चांदी और कीमती सामान की दुकानें लग जाती। नवाब और राजा रानियों और बेगमों को लेकर आ जाते और कोठी में मेहमान बनकर मेले का मजा लेते। बिन्नौट, तलवार, बांक और पटे के अखाड़े जमते। तरह तरह के बाकमाल फनकार खेल तमाशे दिखाते और नारंगियों के बाग में 4 बैतें होती। रात में तू भी घर आ जा पिया, तू भी घर आ जा पिया, क्यों मोरा मन तरसाए है, हाय सावन। और मेले की आखिरी रात का जलवा देखकर शाहाने मुगलिया की शान शौकत याद आ जाती थी। आतिशबाजी से सारा आसमान रोशनी से जगमगा उठता। सरकार की आमद से पहले नहर के दोनों किनारों पर अबरक और कागज के कुमकुमे रोशन हो जाते। सरकार बजरे में कदम रखते तो नहर के दोनों किनारों पर खड़े हुए मौसीकार और तवाइफें नगमा छेड़ देते। वाह,
नवाबों की तो हर चीज ही निराली थी। किसी सिमत साकन के जोबन की धूम, तमाशाइयों का उसी जा हुजूम, जिसे भर के हुक्का पिलाती है वो, धुएं उस जवां के उड़ाती है वो। वाह 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 वाह। हाय हुजूर, हम न हुए उस दौर में, एकदम हम भी लगा लेते साकन के हुक्के में। हाँ हाँ रंगीला साहब, हर दौर की शानो शौकत की अपनी कहानी है। लाख वीरान हो जाए इमारतें, लेकिन उनके खंडहर दरो दीवार अपनी कहानी खुद सुनाते हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा है साबिर साहब कि यहाँ अरबी फारसी का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओरिएंटल स्टडीज का इंस्टीट्यूट था। आज भी है आशा जी। अच्छा। मदरसा आलिया नाम है, पर वो शान और शोहरत कहाँ। अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज भी थे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर भी था, यहाँ तक कि जेल में बने हुए कालीन हिंदुस्तान में सबसे महंगे बिकते थे। मिट्टी के बर्तनों पर चीनी चढ़ाने की बहुत बढ़िया इंडस्ट्री थी यहाँ, बहुत खूबसूरत बाजार थे। लेकिन नवाबी ख़त्म होते ही इनकी शान और शौकत ख़त्म हो गई, कारखाने बंद हो गए, लोग बीड़ी बनाकर और जरदोजी करके पेट पालने लगे। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि चाकू और सरोता बनाने का बिजनेस भी अब खत्म होता जा रहा है। हाँ आशा जी, बिजनेस का अंदाज बदल चुका है। तमाम हुनरमंद और संगीतकार रोटी रोजी की तलाश में बड़े शहरों में जा बसे हैं। ज़मीन जरखेज है, लेकिन सबके पास कहाँ, बस ये इमारतें रह गई हैं बाकी, अहदे गुमगश्ता की दास्तान सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब। अब आगे का क्या प्रोग्राम है कुंवर साहब? मियां रंगीन, अगले हफ्ते आज ही के दिन शाहबाद चलेंगे हम लोग। हाँ अनुज, शाहबाद तहसील भी बड़ी तारीखी जगह है। वहाँ मेरे एक मित्र हैं मिस्टर राम बाबू। अच्छा अच्छा। काफ़ी जानकार हैं वो, मैं उन्हें बता दूंगा और वहाँ पर वो आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब। गोया हो चली रात, मुलाकात कहाँ सो जाएं। हाय छबीली, कब तक जिएंगे मियां रंगीन अकेले? अकेले नहीं, रंगीले रंगीले। कुंवर साहब, आपने फिर हमारा नाम बिगाड़ा। जाइए, हम नहीं बोलते। हाँ